प्रस्तुत वीडियो में NCERT कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 7 कबीर की साखियाँ प्रस्तुत हैं। जातिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि सज्जन से, साधु व्यक्ति से उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि को पूछने की बजाय हमें उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए, उसके अनुभव से, उसके ज्ञान से लाभ प्राप्त करना चाहिए। वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किसका अनुयायी है, इससे का कोई महत्व लाभ नहीं है, परंतु उसके द्वारा दिया गया सदुपदेश ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे म्यान में स्थित तलवार महत्वपूर्ण है, म्यान नहीं, क्योंकि संकट आने पर तलवार ही हमारी सहायता करेगी, म्यान नहीं। उसी प्रकार से मानव जीवन में सदुपदेश ही हमारे काम आएंगे, सदुपदेश देने वाला कोई भी हो। प्रस्तुत द्वितीय पद में कबीर ने यह कहा है कि अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को बदले में अपशब्द नहीं कहने चाहिए। आवत गारी एक है उलटत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में कबीर ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कहे, गाली दे, तो जिस व्यक्ति को गाली दी जा रही है, अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसको कोई भी उत्तर नहीं देना चाहिए, कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति अपशब्द कहेंगे तो वे बहुत सारे अपशब्द हो जाएंगे। यदि केवल एक ही व्यक्ति अपशब्द कहेगा जो शुरुआत से कह रहा है, तो उसके अपशब्द समय पर समाप्त होते जाएंगे, उनमें वृद्धि नहीं होगी और वह अपशब्द कहने वाला अंततः एक बार लज्जित अवश्य हो जाएगा। इससे अपशब्द कहने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी। माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे यऊ तो सुमिरन नाई। प्रस्तुत साखी में कबीर ने भजन कीर्तन आदि का ढोंग करने वालों के विरुद्ध कहा है कि माला तो कर्मे फिरे, कि ऐसे पाखंडी लोग माला को हाथ में लेकर के फेरते हैं, जीव फिरे मुख माही, मुख में अपने आराध्य का नाम लेते रहते हैं, परंतु मनुमा तो चहु दिस फिरे, परंतु उनका मन अपने आराध्य पर केंद्रित नहीं है। वे लोग पूजा आदि का आडंबर तो करते हैं, परंतु वास्तव में वो दुनियादारी के बारे में सोचते रहते हैं, व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं, और यहाँ वास्तव में यहाँ ईश्वर का सच्चा स्मरण नहीं है, क्योंकि माला फेरने वाले और मन ही मन भगवत भक्त जाप करने वाले लोगों का मन वास्तव में चंचल ही रहता है। जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, उनके लिए ये सभी संसाधन, सभी उपाय व्यर्थ के हैं। कबीर घास नहीं दिए जो पाऊँ तली होई, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। प्रस्तुत साखी में कबीर ने यह उपदेश दिया है कि हमको अपने जीवन में तुच्छ अति तुच्छ व्यक्ति को भी साधारण नहीं समझना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक घास के तिनके का उदाहरण दिया है। कबीर घास नहीं दिए जो पाँव तली हो, कबीर ने कहा है कि जो घास पैरों तले होती है उसकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे भी साधारण नहीं समझना चाहिए। उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई, कि वह जब वह वायु चलने पर वही छोटा सा तिनका आँख में गिर जाता है तो अत्यंत कष्ट देता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, जब व्यक्ति का मन शीतल होता है, शांत होता है, शांत प्रवृत्ति वालों का इस संसार में कोई भी बैरी, कोई भी शत्रु नहीं होता है। जो सज्जन हृदय का होता है, दयालु होता है, शांत स्वभाव का होता है, उसका कोई भी बैरी, कोई भी शत्रु इस संसार में नहीं होता है। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई,
और जब व्यक्ति आपा अर्थात अहम भाव को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, तब सभी लोग उस पर दया करते हैं, सभी लोग उसकी सहायता करते हैं, उससे अपनत्व स्थापित करते हैं।